मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है मशरूम। लेकिन ये मशरूम आपके घर तक कैसे पहुंचता है, आपकी रसोई तक और आपकी भोजन की थाली तक कैसे पहुंचता है, इसकी पूरी कहानी आज हम जानने के लिए यहां पहुंचे हैं दहिया फार्म पे। जी हां, आप मेरे पीछे देखेंगे यहां पर तमाम जगह जो है मशरूम से कवर है। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मशरूम ही मशरूम दिखेगा। मशरूम को लेकर सारी बातें आज होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया दहिया, जिस पूरी फार्म का संचालन कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मशरूम की खेती होती कैसे है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई किसान करना चाहता है इसको, तो इसमें कैसे वो अपना करियर बना सकता है और इसमें क्या किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मशरूम की जो फार्मिंग है आज के दिन जो बहुत ही एक तरीके से मॉडर्न और टेक्निकल फार्मिंग हो चुकी है, बहुत ही साइंटिफिक फार्मिंग है। खाली किसान नहीं, जैसा आप कह रहे हो, कोई भी जो युवा है आज के दिन पढ़ा लिखा है, कोई हाउसवाइफ भी इवन है और कोई भी बुजुर्ग है, किसी भी एज ग्रुप के लिए, किसी भी क्वालिफाइड पर्सन के लिए मशरूम फार्मिंग एक बहुत अच्छी ऑप्शन की तरह है। फार्मिंग के साथ साथ ये एक इंडोर कल्टीवेशन भी हम इसको मानते हैं, तो इन हाउस कल्टीवेशन है, उससे भी बहुत बेनिफिट है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपकी हैं तो आप इस फार्मिंग में जा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने पूछा कि किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं, इसके काफ़ी सारी स्टेजेस हैं। तो कंपोस्टिंग से लेके और ये आज जो इस रूम में आप खड़े हैं, ये हमारी जो है हार्वेस्टिंग वाली स्टेज चल रही है। इसमें हम मशरूम की हार्वेस्टिंग अभी कर रहे हैं इस वाले रूम में। बाकी रूम्स में जो है वेजिटेटिव स्टेज पे हैं। तो ये हार्वेस्टिंग में हमारे इस तरीके से मशरूम आपके बैग में आ जाती हैं और जो है लेबर जितनी मेरे पास ये लेडीज़ हैं सारी इन हाउस मेरी टीम, ये जो है जो हमारा पीस जो निकलने वाला है उसको प्लग करके और जो आपकी मशरूम की पन्नट में पैक करके और मार्केट तक जाता है। आजकल युवाओं में बड़ा क्रेज है, कुछ खेती करी जाए, किसानी करी जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाए, डेयरी फार्मिंग करी जाए। लोग आजकल मशरूम की तरफ भी स्विच कर रहे हैं। तो मतलब युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगी, कितना स्कोप है इसमें, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। मुनाफा मशरूम में है, काफ़ी मुनाफा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी पहले इसकी जो है एक अच्छी समझ और जानकारी होनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको कम इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑल्दो इसमें बहुत ही टेक्निकल और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको CO2 का, टेम्परेचर का, हवा पानी का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन साथ के साथ इसकी जो बारीकियाँ हैं अगर वो समझे बगैर आप इस फार्मिंग में घुसते हो तो आपको कई बारी लेने के देने भी पड़ सकते हैं, थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो मैं पहले ये कहूँगी कि आप इसकी एक अच्छे किसी फार्म से या कोई सरकारी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद इसको एक प्रोसेस को लीन रखें, छोटे लेवल से शुरू करके आप बड़े लेवल तक जा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन इसमें अगर आप चाहें तो कितना ही मुनाफा कमा सकते हैं और आपकी जो लापरवाही है उससे नुकसान तो हो ही सकता है। तो लगभग कितने समय लगता है इस पूरी जो खेती होती है, जैसे तमाम हम खेती करते हैं, रबी की, खरीफ की फसल करते हैं, जब मशरूम फार्मिंग करते हैं लगभग कितना समय लगता है इस पूरी फसल को तैयार होने में और कितनी बार इसको ले सकते हैं प्रोडक्शन। जो मशरूम की हमारी साइकिल है वो 60 से 65 दिन की होती है। 70 दिन भी लग जाते हैं, 60 दिन भी लग जाते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका रूम चला हुआ है, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से भी कई बार चेंज हो जाता है। तो अभी जो हमारा जो ये जैसे फार्मिंग वाला है, तो ये 70 दिन में हम 65 दिन में रूम आउट हमारा कर लेते हैं। तो इसमें कम से कम 1 महीना 35 दिन आपकी रहती है, जिसको हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, जब मशरूम नहीं होती, बाकी सारे काम होते हैं। और आपके 25 दिन या 30 दिन आपकी तुड़ाई के रहते हैं, जो हार्वेस्टिंग वाली स्टेज है, जब मशरूम आती है। और इस मशरूम की जो आने की जो हमारे, इसको हम फ्लश बोलते हैं। तो पहली फ्लश, दूसरी फ्लश और तीसरी, 3 फ्लश तक जो हाईटेक, इसको हाईटेक AC फार्म बोलते हैं। तो हाईटेक या AC फार्म वाले 3 फ्लश तक हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद जो है ये इतना मुनाफा नहीं रहता, क्योंकि हमारा बिजली का बिल और जो कॉस्ट है उसको देखने में ऐसा लगता है कि भाई इसको हम रूम आउट करें तो पूरे साल में एक रूम से आप 5 से 6 बार उसको भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे आपने फ्लश की बात करी, कितनी बार इसमें से ये अब ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, तो अभी देखा जाए तो ये बैग, इसमें से आप कितनी बार फ्रूट ले चुके हैं। इससे ये दूसरी फ्लश अभी चल रही है। इससे एक बारी हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, तो इससे हमारी 3 टन मशरूम इस रूम से आ चुकी हैं। इसमें मेरे पास 2800 बैग रखे हैं, तो 2800 के करीब इससे मशरूम आ चुकी हैं। अभी इसमें सेकंड फ्लश चल रही है। ऑन एंड एवरेज जो मेरा एक रूम है उससे 6 टन, 5.5-6 टन मशरूम आ जाती हैं। तो हमारा 20% का टारगेट रहता है। तो जैसे ही हमारा 20% अचीव हो जाता है तो हम उस रूम को आउट कर देते हैं।